Hello and welcome everyone. Today we'll be taking up the topic transportation in plants, where we'll be studying about basically how the water is transported in plant. ठीक है, जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं उनमें तो मतलब इजीली वाटर ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं. ठीक है, जो मतलब एल्गी होते हैं, ब्रायोफाइट्स होते हैं, उनमें इजीली वाटर ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं. लेकिन जो लार्जर प्लांट है जिसमें लाइक वास्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं, उनमें प्लांट का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, आज हम बेसिकली वो पढ़ेंगे. आपने क्लास 9 में तो पढ़ा है कि जो प्लांटे किंगडम है उनको हमने डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया है, और जो मॉडर्न डे और सबसे जो लंबे लंबे और सबसे बड़े बड़े टॉल टॉल ट्री होते हैं वो सारे लाइक जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म में आते हैं, राइट. तो आज बेसिकली हम ये पढ़ेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है प्लांट में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये चाहती हूँ कि जब भी मैं पढ़ाती हूँ तो ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, अगर बच्चों आप लोग पढ़ रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं, राइट. किसी भी चीज को अगर हम पढ़ते हैं तो अरे भाई हम उसको पढ़ते क्यों हैं. तो पढ़ते इसीलिए है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड अबाउट द मैकेनिज्म by which the plant takes in minerals, all right, nutrient for their growth. ठीक है, तो हमको जब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इन प्लांट्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम क्या पढ़ते हैं, मैकेनिज्म बाय विच प्लांट्स टेक्स इन वाटर और मिनरल न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर ग्रोथ, राइट. सो जब हम मिनरल न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं तो उसमें सारे मिनरल न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं. उसमें वाटर के मिनरल लाइक हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी आ जाता है, दूसरे मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट्स को चाहिए वो भी आ जाते हैं. ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन मतलब फूड के ट्रांसपोर्ट, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट आफ्टर फोटोसिंथेसिस वो भी आ जाता है. ठीक है, तो सब चीज के जो भी मिनरल न्यूट्रिएंट्स, फूड, वाटर जो भी प्लांट को चाहिए उसका ट्रांसपोर्टेशन के बारे में हम जो पढ़ते हैं वो होता है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स. एंड टू अंडरस्टैंड दिस मैकेनिज्म वी स्टडी दिस टॉपिक, राइट. So now what are the mineral nutrients? Mineral nutrients are the various macro and micro molecules, right, that required by the plant for the growth and development. सो मैक्रो मॉलिक्यूल्स वो होता है जो प्लांट को लार्जर क्वांटिटीज में चाहिए होता है, और माइक्रो मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जो प्लांट को लेसर क्वांटिटीज में चाहिए होता है. जैसे मैक्रो में आ जाता है हमारे वाटर में प्रेजेंट है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, राइट, और इसमें आ जाता है नाइट्रोजन, और जो प्रोटीन देता है नाइट्रोजन, एंड फोस्फोरस एंड देन पोटासियम, ऑल दिस कम्स अंडर द मैक्रो न्यूट्रिएंट्स. और जो माइक्रो में आता है वो आता है सोडियम आ जाता है, आयरन आ जाता है, जिंक आ जाता है, ठीक है, कोबाल्ट आ जाता है. तो ये सारा क्या है, ये सारा माइक्रो न्यूट्रिएंट है. माइक्रो न्यूट्रिएंट मतलब प्लांट को लेसर क्वांटिटीज में चाहिए होता है, उनकी जरूरत होती है लेकिन कम लाइक क्वांटिटीज में. ठीक है, और मैक्रो वो होता है जिसका जो प्लांट को रिक्वायरमेंट्स होता है दैट आर इन द लार्जर क्वांटिटी. Now coming to the part here, why is it essential to take up mineral nutrient if they can make their own food by photosynthesis? Yes, definitely plant can make their own food with the help of the process known as photosynthesis, right. But glucose is not enough for all the activities. ठीक है, क्योंकि हमारे अंदर या प्लांट के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ लाइक मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड फॉर द चैनलाइजेशन ऑफ द रॉ मटेरियल्स, राइट. सो these are the like only glucose is not sufficient, other mineral nutrients and ions are required for the proper growth, development as well as channelization of the raw materials. ठीक है, सो चैनलाइजेशन मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स के लिए आयन का भी ट्रांसपोर्ट होना जरूरी होता है, आयन का भी बैलेंस जो होना जरूरी होता है. ठीक है, इसीलिए हमको फोटोसिंथेसिस तो बस ग्लूकोज मिलेगा, ठीक है, उससे तो एनर्जी मिलेगा, लेकिन दूसरे टाइप के मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए फॉर द ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट लाइक फूड ही इनफ नहीं है, मिनरल्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड. ठीक है, coming to the next one now, what type of plant mainly needs the proper system of transportation. तो यहाँ पे मैंने like we are basically today dealing with the portion where the water is getting transported. ठीक है, so now what type of plant mainly needs the proper system of transportation. मतलब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है बच्चों ने आप अगर पढ़ रहे हो तो आपका दिमाग में ये आना चाहिए कि हाँ ठीक है, तो ये जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है वो कैसे प्लांट्स को चाहिए. ठीक है, तो हायर प्लांट्स हैविंग द प्रॉपर body differentiation, the distance over which the transport system have to operate differs in different plants.
प्लांट्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट चाहिए, प्रॉपर सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट चाहिए, वो हायर प्लांट्स को चाहिए। जैसे हमने क्लास 9 में पढ़े हैं, लाइक इन द किंगडम प्लांटे, एल्गे ऑल्सो कम्स टू द प्लांट फैमिली, एंड जो ब्रायोफाइट्स है वो भी प्लांट फैमिली में आता है, राइट। तो जो हायर प्लांट है जिसके वास्कुलर बंडल वेल डेवलप्ड होते हैं, जैसे जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन इन सब प्लांट्स में बेसिकली हमको क्या चाहिए, प्रॉपर सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, ठीक है। क्योंकि उनका जो पार्ट, बॉडी पार्ट जो कि वाटर को फ्लैच करता है, और जो बॉडी पार्ट जो वाटर को मतलब जिसको वाटर चाहिए होता है, वो दोनों एक डिस्टेंस में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो प्लांट है, इसके रूट क्या करता है, वाटर को फ्लैच करता है, और जो इसका पानी का रिक्वायरमेंट होता है ये बेसिकली ऊपर लीफ को होता है। तो इन दोनों में क्या है, एक डिस्टेंस है, राइट। इसीलिए यहाँ से पानी को यहाँ तक पहुंचाना पड़ता है। तो ऐसे प्लांट में हमको बेसिकली प्रॉपर सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चाहिए होता है, ठीक है। द ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेसिकली कंसिस्ट ऑफ डेड टिश्यू, सो दैट द एनर्जी नीड इज मिनिमम, ठीक है। तो जो ये टिश्यू होते हैं जो कि हमारे ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प कराते हैं, जो ये वाटर को अपवर्ड मूवमेंट में हेल्प कराते हैं, वो बेसिकली क्या से बने हैं, डेड टिश्यू से बने हैं। तो डेड टिश्यू क्या करते हैं, एनर्जी के रिक्वायरमेंट को कम करते हैं। हम तो जब भी हमको फूड चाहिए होता है हम खा पाते हैं, राइट। लेकिन प्लांट्स क्या होता है, प्लांट दे नीड टू स्टे अपराइट, और जब भी सन है, जब भी उनका फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन है, तभी ही वो क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस से फूड बना सकते हैं। एनी टाइम वो नहीं बना सकते। तो इनमें अगर ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो क्या, उनका जो रिक्वायरमेंट है वो क्या होगा, फूड सफिशिएंट नहीं होगा उनके लिए, ठीक है। उनके ग्रोथ के लिए वो एनर्जी सफिशिएंट नहीं होगा। इसीलिए ये जो टिश्यू है, ताकि वो भी एक्स्ट्रा एनर्जी की डिमांड ना करे, वो डेड होते हैं, ठीक है। रीजन ये है, वो टिश्यू डेड क्यों होते हैं, ताकि वो जो टिश्यू है बस वाटर के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करे, दूसरे चीजों के लिए वो एनर्जी ना मांगे, ठीक है। सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन इज दैट जाइलम एंड फ्लोएम। अब अगर हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, तो मेनली वी नीड टू स्टडी अबाउट द वास्कुलर बंडल्स, ओके। सो वास्कुलर बंडल मेनली कंसिस्ट ऑफ टू थिंग, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। तो बच्चों आप मुझे पूछोगे कि मैम वास्कुलर बंडल क्या है। तो अगर हम प्लांट्स के जो, जैसे ये एक प्लांट है, ठीक है, तो मैंने प्लांट को यहाँ पे बीच से काट दिया, और मैंने ऐसे पोर्शन देखा प्लांट का, ठीक है, ऐसे करके मैंने उसका ट्रांसवर्स सेक्शन देखा, तो मुझे ऐसे रिंग्स मिलेंगे ऐसे, ठीक है। तो ये रिंग कुछ नहीं है, बल्कि ये जाइलम एंड फ्लोएम है, ठीक है। तो ये रिंग के इतने जो मैं रेड कलर से बना रही हूँ, आगे वाले हिस्सा, ठीक है, ये वाला पोर्शन, दीज आर द जाइलम, ठीक है। ये रेड वाला पोर्शन है जाइलम, और जो ये व्हाइट वाला पोर्शन है ये है फ्लोएम। मतलब फ्लोएम आर डायरेक्टेड आउटवर्ड एंड जाइलम आर डायरेक्टेड इनवर्ड, ठीक है। तो यही जैसे चैनल क्या है, ये लंबा पाइप के सिस्टम में है, ऐसे इन अ फॉर्म ऑफ पाइप इट इज प्रेजेंट, ठीक है। तो इसको ही हम बोलते हैं वास्कुलर बंडल, ठीक है। सो जाइलम एंड फ्लोएम आर द ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स प्रेजेंट इन प्लांट, दे आर कलेक्टिवली नोन एज वास्कुलर टिश्यूज और वास्कुलर बंडल्स, ठीक है। जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स, एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड इन द प्लांट। तो जो फ्लोएम होते हैं वो क्या करते हैं, बेसिकली लीफ से जो फूड बना है, ठीक है, जो ग्लूकोज बना है फोटोसिंथेसिस से, उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। जैसे ये लीफ है, तो लीफ से जो फूड है उसको वो नीचे या ऊपर के तरफ ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन जाइलम क्या करता है, जो वाटर है वो रूट से ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। तो इसका मतलब जाइलम तो बस पानी ऊपर, नीचे से ऊपर ही ले जा पाता है, लेकिन जो लीफ है वो फूड ऊपर के पोर्शन को भी दे सकते हैं और नीचे के पोर्शन को भी दे सकते हैं, राइट। इसीलिए फ्लोएम दे आर बाई डिरेक्शनल, वेर एज जाइलम दे आर यूनी डिरेक्शनल। यूनी डिरेक्शनल मतलब वन डिरेक्शनल, बस ऊपर, ठीक है। फ्लोएम क्या है, बाई है, ऊपर भी नीचे भी, ठीक है। Or phloem they transport food, and xylem they transport water, okay. And another difference is phloem are present outward and xylem are present inward of the vascular bundle, right. So now another thing, the main thing that we are studying today is transport of water, right. So now there are three forces that helps to drive the like waters, okay. This is water from the
xylem. ठीक है. So now first is the root pressure, next is the transpiration pool, and third is the adhesion and cohesion forces. ठीक है. So we will be studying कि जो पानी, ठीक है, ये वाला जो प्रोसेस है, जो वाटर का ट्रांसपोर्ट है फ्रॉम द सॉइल टू द टिप ऑफ द प्लांट, बड़े बड़े पेड़ में जो पानी इतना लाइक ग्रेविटेशन फोर्स के अगेंस्ट इतना टिप तक पहुंचता है, वो एक्चुअली में कैसे पहुंचता है, उसके अंदर ऐसा क्या मैकेनिज्म है कि वो पानी एकदम से रूट से या सॉइल से इतना ऊंचा ऊंचा पेड़ के ऊपर भी पहुंच सकते हैं। वो क्योंकि वहां पे तीन फोर्स एक्ट होते हैं या तीन मैकेनिज्म होते हैं, बिकॉज ऑफ विच जो नीचे से जो पानी होता है वो ड्राइव होके एकदम टिप ऑफ द प्लांट तक पहुंच जाता है। ठीक है. सो द फर्स्ट वन इज द रूट प्रेशर, देन द ट्रांसपिरेशन पूल एंड द कोहेसन एंड एडिशन फोर्सेस। हम ईच ऑफ द प्रोसेस को वन बाय वन पढ़ेंगे और इसको समझेंगे भी. ठीक है. सो नाउ कमिंग टू रूट pressure, the tension created in the root hair cell for the uptake of water due to difference in concentration gradient is known as root pressure. ठीक है. तो जो हमारा वो ये प्लांट का रूट में बनाते हो, ठीक है, दिस इज द मेन रूट. ठीक है. और मेन रूट से क्या है, बहुत सारे ऐसे रूट हेयर सेल्स इमर्ज हुए हैं. राइट. तो ये रूट हेयर सेल्स क्या होते हैं, एपिडर्मिल सेल के जो है एक्सटेंशन होते हैं. और वो क्या होते हैं, वो बहुत मतलब थिन लेयर्ड होते हैं. ठीक है. और जो वाटर का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ठीक है, जो वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं सॉइल में, वो क्या करते हैं, बेसिकली वाटर के मॉलिक्यूल को फ्लेच करते हैं. ठीक है. वाटर के मॉलिक्यूल को फ्लेच करते हैं, जैसे वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है बाहर सॉइल में. ठीक है. तो इसका मतलब क्या है, द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर आउटसाइड, राइट, आउटसाइड द रूट हेयर सेल इज मोर एज कंपेयर टू द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इनसाइड द रूट हेयर सेल. इसका मतलब क्या है, जो पानी है, ऑलराइट, द पानी की जो क्वांटिटी है वो रूट हेयर सेल के बाहर ज्यादा है और रूट हेयर सेल के अंदर कम है. तो ऐसे सिचुएशन आने से क्या हो जाता है कि रूट हेयर सेल में टेंशन आ जाता है कि तुमको पानी लेना है, बाहर पानी ज्यादा है, तुमको पानी लेना है. ठीक है. तो उनको ऐसा टेंशन हो जाता है, मतलब ऐसे उनपे एक आ जाता है फोर्स कि वो पानी को क्या करते हैं, अपने तरफ खींचते हैं. ठीक है. अपने तरफ खींचते हैं. सो दीज टाइप ऑफ प्रेशर जो क्रिएट होता है हमारे रूट हेयर सेल में टू टेक इन वाटर इनटू इट इज नोन एज रूट प्रेशर. ठीक है. और ये क्यों होता है, और सॉरी मतलब ये क्यों होता है नहीं, मतलब ये मतलब जो वाटर है वो क्यों रूट हेयर के अंदर जाता है. ठीक है. वाटर जो है वो कौन से प्रोसेस के हेल्प से रूट हेयर के अंदर जाता है, एंड द प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस मतलब क्या है, द process by which the water is taken, all right, water is taken by the root hair cell due to the difference in concentration gradient. Okay, the process by which there is the movement of water from the semi permeable membrane due to the difference in concentration gradient. ठीक है. ये क्या है, osmosis क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है. ठीक है. वो ऐसा प्रोसेस है जिससे क्या होता है, जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की थ्रू, ठीक है, क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल आर ड्रीवन इनटू द सेल. ठीक है. ड्रीवन इनटू द सेल. Okay, so the process by which the water molecule form the region of higher concentration is driven to the region of lower concentration from the semi permeable membrane. तो अब आप पूछोगे कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहाँ है, तो ये रूट हेयर सेल में क्या है, इसके जो सेल मेम्ब्रेन में क्या है, सेल मेम्ब्रेन आर सेमी परमिएबल इन नेचर, राइट. तो सेल जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेमी परमिएबल है, और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जब भी वाटर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन में जाता है, तब हम उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस, राइट. सो the root pressure is the root pressure helps to drive the water by the process of osmosis. ठीक है.
रूट प्रेशर, तो बेसिकली कलेक्टिवली क्या है, रूट प्रेशर, प्रेशर, राइट, helps to drive water into the root hair cells, ठीक है, root hair cells by the process of osmosis, ऑस्मोसिस। तो रूट प्रेशर ऑस्मोसिस के हेल्प से पानी को खींचता है, ठीक है, दैट इज द थिंग, फंडा हेयर। कमिंग टू नेक्स्ट वन, दैट इज कोहेशन एंड एडहेशन फोर्सेस। अब हम दूसरे फिनो मैकेनिज्म में आते हैं जिसके हेल्प से जो वाटर होता है वो ट्रेवल होता है, ठीक है। अब हमने तो पढ़ा कि रूट हेयर में टेंशन आ जाता है, बिकॉज ऑफ विच वो ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर को पुल करता है, ठीक है। अब क्या क्या रूट हेयर ने वाटर को तो पुल किया है, राइट, तो मैम ने बोला है रूट हेयर तो क्या करता है, वाटर को पुल करता है। तो अब रूट हेयर वाटर को पुल करता है, तो ये कोहेशन एंड एडहेशन फोर्स क्या करता है, ठीक है। तो जो ये रूट था, ये रूट हेयर था, इसने क्या किया, पानी को खींच लिया है। अब पानी हो आ गया है एकदम ऊपर, ऊपर के तरफ, राइट। सो क्या होता है कि बेसिकली जो हमारे वाटर कॉलम है, ठीक है, तो यहाँ क्या है, जाइलम में अब हमारा पानी, वाटर मॉलिक्यूल आ चुके हैं। सो ये वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स होता है, ये वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के बीच में भी एक फोर्स होता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। उस फोर्स को हम बोलते हैं, दो मॉलिक्यूल ऑफ सिमिलर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स होता है उसको हम बोलते हैं कोहेशन फोर्स, ठीक है। सिमिलर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको हम बोलते हैं कोहेशन फोर्स, ठीक है। और जो डी सिमिलर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको हम बोलते हैं एडहेशन फोर्स। जैसे कि ये रेड कलर का जो है, ठीक है, ये जो है ये हमारा जाइलम है फॉर एग्जांपल, राइट, ये वॉल है जाइलम का वॉल, और जो ब्लू कलर के डॉट है वो हमारे पानी है। तो जाइलम के मॉलिक्यूल, जाइलम के वॉल कैसे बने, जाइलम के यहाँ मॉलिक्यूल होते हैं, राइट। तो उन मॉलिक्यूल में और जो वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो जाइलम के वेसल्स का मॉलिक्यूल और जो हमारे वाटर के मॉलिक्यूल, दोनों के बीच में भी एक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसको बोलते हैं एडहेशन और इसको बोलते हैं कोहेशन फोर्स, ठीक है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सिमिलर काइंड ऑफ मॉलिक्यूल इज नोन एज कोहेशन फोर्स एंड द डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स इज नॉन एज एडहेशन फोर्स। तो क्या होता है, रूट जब लाइक व्हेन द वाटर इज गेटिंग ट्रांसपोर्टेड, then the same type of molecule they will be having a kind of attraction known as force of cohesion, and the different kind of molecule, that is the xylem vessels, and the water molecule will be having the force of attraction that is known as adhesion, ठीक है। तो ये दोनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करते हैं, ये वाटर को इस कॉलम में जुड़े रहने में हेल्प करते हैं। अगर ये नहीं था, रूट ने तो अपना काम किया, रूट ने तो पानी खींचने का काम किया, लेकिन पानी को इस पर्टिकुलर वेसल में इंटैक्ट रखने में किसने हेल्प किया, कोहेशन एंड एडहेशन फोर्स ने किया। अब आप नेक्स्ट में पढ़ोगे कि ठीक है, कोहेशन और एडहेशन फोर्स तो पानी को इस पर्टिकुलर जो वेसल है उसमें जुड़े रहने में हेल्प करते हैं, लेकिन उसको ऊपर जाने में कौन हेल्प कर रहा है। एक फर्स्ट हुआ, दिस इज रूट प्रेशर, रूट प्रेशर ने पानी को खींचने में हेल्प किया, राइट। तो जो है दूसरा कोहेशन और एडहेशन फोर्स, इसने क्या किया, पानी को जो चैनल है, राइट, जो चैनल है उसमें इंटैक्ट रखने में हेल्प किया, उसको कोलैप्स होने नहीं दिया, उसको ग्रेविटेशन से गिरने नहीं दिया, उसको उस पर्टिकुलर जो पाइप है उसमें जुड़े रखे पानी को, राइट। सो नाउ जो बात आता है मेन कि ये जो पानी है वो ऊपर कैसे जाता है, ये तो कोहेशन और एडहेशन फोर्स है, मतलब वो तो हमेशा चिपक के ही रहना चाहिए, पानी का मूवमेंट ही नहीं होगा, फिर तो कोहेशन और एडहेशन ही फोर्स है। पानी पानी चिपक रहा है, वॉल वॉल चिपक रहा है, तो कैसा होगा, राइट। सो नाउ विल बी स्टडिंग द मेन थिंग बाय विच द वाटर इज ट्रांसपोर्टेड टिल द टिप, ठीक है। सो नाउ हियर द लास्ट लाइन, द फोर्स बेसिकली हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट द वाटर थ्रू द ट्रांसपीरेशन पूल। अब ये है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द डे जिसके बारे में हम पढ़ेंगे बेसिकली, ठीक है, ट्रांसपिरेशन पूल। तो अब आप जानोगे कि जो रूट प्रेशर है और एडहेशन एंड कोहेशन फोर्स है और जो
तीसरा चीज ट्रांसपोर्टेशन पूल है, ये तीन कलेक्टिवली मिलके फाइनली वाटर को ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, राइट। पहला नंबर तो हो गया, दूसरा भी हो गया, अब हम पढ़ेंगे टिल द टिप। अब ये पत्ते में कैसे पहुंचते हैं हम वो पढ़ेंगे बेसिकली, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन नाउ, ट्रांसपिरेशन पूल, ठीक है। लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल सरफेस ऑफ द प्लांट इज नॉन एज ट्रांसपिरेशन, ठीक है। तो एक बड़ा सा लंबा सा पेड़ बना रही हूं मैं यहाँ पे कोने में, राइट। तो इसका ब्रांचेस भी है, तो इसके क्या है, लीव्स है, राइट। इनके बहुत सारे, ये पेड़ के अपने बहुत सारे पत्ते है, पत्तियां है, राइट। सो नाउ क्या हो जाता है कि इन लीव्स में स्टोमाटा प्रेजेंट होते हैं एट द बैक ऑफ द लीफ, दिस इज द फ्रंट ऑफ द लीफ, एट द बैक ऑफ द लीफ, ठीक है। स्टोमाटा प्रेजेंट होते हैं, जहां से क्या होता है, वाटर का लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, राइट। वाटर का लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। तो पहले जो साइंटिस्ट थे वो सोचते थे कि वाटर, जो ये ट्रांसपिरेशन पूल है, दैट इज लॉस फॉर वाटर, ठीक है, क्योंकि इससे पानी, जो प्लांट्स है उनसे क्या होता है, पानी का वेस्ट हो जाता है, पानी चला जाता है। लेकिन ऐसा बाद में पता चला कि एक्चुअली दिस इज द मेन फोर्स, ठीक है। एक्चुअली ट्रांसपिरेशन पूल इज द मेन फोर्स दैट इज हेल्पिंग द वाटर टू ड्राइव अपवर्ड, क्योंकि रूट प्रेशर ने तो अपना काम रूट के लेवल में किया है, राइट। कोहेशन और एडहेशन फोर्स ने तो अपना काम ये चैनल के, जो चैनल के लेवल पे किया है। लेकिन यहाँ तक फाइनली पहुंचाने में कौन हेल्प करता है, वो हेल्प करता है यही ट्रांसपिरेशन पूल। ट्रांसपिरेशन पूल क्या करता है, पानी को ऊपर खींचता है, बिकॉज ऑफ विच यहाँ पे भी टेंशन आ जाता है कि पानी को ऊपर भेजो, ऊपर भेजो, ऊपर भेजो, ऊपर भेजो, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या आ जाता है, बिकॉज ऑफ द ट्रांसपिरेशन पूल क्या आ जाता है, सक्शन फोर्स और सक्शन प्रेशर, ठीक। सक्शन प्रेशर या सक्शन फोर्स क्या है, जैसे आप स्ट्रॉ है, ठीक है, और एक ग्लास है, और आप उसको क्या कर रहे हो, सक कर रहे हो, राइट। तो क्या हो जाता है, वहां से जो फोर्स है, बिकॉज ऑफ द फोर्स क्या हो जाता है, बिकॉज ऑफ द सक्शन फोर्स द वाटर इज ड्रिवन अप, इजंट इट। सो इन द सेम वे क्या हो जाता है, जो पानी है वो ऊपर के तरफ चला जाता है। Understood? In the same way, the water goes till the tip of the plant. All right. So these type of the force created due to the transpiration pool leads to the suction force. Okay, transpiration pool lead to the suction force, because of which finally the water reaches the tip of the tall trees or plants. Okay. So now the transpiration pools helps to create the upward suction force for the water to reach the tip of the plant or the tall trees, right? So we studied basically what today, that is how the water is transported from the root till the tip of the plant, and it happens because of the three mechanism. क्या mechanism, root pressure which is brought about by the osmosis, right, and the two force, cohesion and adhesion between the water molecule and the water molecule and the vessels, and the third force, that is the basic force, that is a transpiration pool, right. That is because of the transpiration, and that brings the suction force, because of which the water reaches the tip of the plant or the tall trees, right. So that's all for today, and in the next class we'll be studying about transportation of food phloem from the phloem vessels. Okay, thank you so much, have a great day, bye bye.